Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. This video is especially for my general training IELTS students जिनको letter writing में अभी भी confusion है, जिनको अभी तक clarification नहीं हो पा रही है ये किस type का letter है और इसके अंदर हमने कौन कौन से points लिखने हैं। तो जैसे कि आप ये वाली इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने हर अलग अलग टाइप ऑफ लेटर के ऊपर जो है वीडियोस बनाई हैं। There are 3 types of letters in general training. First one is your formal letter, second informal letter and the last is semi-formal letter. अब जब हम लेटर्स लिख रहे हैं उसके अंदर हमें इनकी कैटेगरीज को समझना पड़ता है कि ये लेटर किस कैटेगरी में फॉल करता है। Talking about the categories, there are several. अगर हम लेटर देखें, there are letter of response, letter of invitation, letter of apologize, letter to complain, letter of suggestion, letter of request. बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर हमें लेटर्स लिखने पड़ते हैं। तो जब भी आप लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हो, there are 2 major things that you need to keep in mind before start to writing your letter. First thing is you must understand the type of letter, कि whether it is a formal letter, is it a semi-formal letter or is it an informal letter. तो आपको ये टाइप समझनी है क्योंकि आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी वोकैबुलरी को चूज कर सकते हो कि इसके अंदर आपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। Second thing that you need to understand is whether this letter is which category does this letter falls into. Apologize करना है, complaint करनी है, suggestion देनी है, request करनी है, या फिर किसी की help चाहिए आपको, या फिर आप उसकी invitation के लिए reply कर रहे हो। तो you have to understand these 2 things before starting to write a letter. बिकॉज अगर आप ये 2 चीज़ें समझने से पहले ही लेटर लिखना शुरू कर दोगे, देयर आर चांसेस कि आप इन द मिड ऑफ द लेटर यू विल इरेज एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन एंड यू हैव टू स्टार्ट ओवर अगेन। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ये दोनों चीज़ें हम पहले इसमें अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन यू विल कम टू नो दैट हाउ we are segregating these issues, these 2 types from this type of the letter that is on the board. So let's read the question first. So here it says, write a letter to your friend to inform him or her that one of your relatives is traveling to his or her country and say. और यहाँ पे फर्स्ट लाइन से ही क्लैरिफाई हो गया है कि हमें ये लेटर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है और ये टाइप क्या है। सो सबसे पहले हमें समझ आया कि हम लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, और अगर हम अपना लेटर फ्रेंड या रिलेटिव को लिख रहे हैं दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये हमारा लेटर हो जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो ये इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं। उसके बाद आता है टू इन्फॉर्म हिम और हर अबाउट वन ऑफ योर रिलेटिव्स हु इज ट्रैवलिंग टू हिज और हर कंट्री। तो हमें रिलेटिव के बारे में लिखना है जो उसकी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम एक इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं अपने फ्रेंड को थ्रू आवर लेटर। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है और साथ ही साथ इन्फॉर्म भी किया जा रहा है कि ये हमारा पर्पस है लेटर राइटिंग का। अब इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हमें अपने रिलेटिव को डिस्क्राइब करना है, फिर हमें वहाँ पे रीज़न देना है क्यों वहाँ ट्रैवल कर रहा है और क्यों आपको लगता है कि उन लोगों को मिलना चाहिए। अब जब भी हमारा कोई रिलेटिव, अभी तो फॉर इंस्टेंस वी जस्ट टेक्स्ट ईच अदर और वी मेक अ कॉल एंड टेल देम, तो हम कैसे उस फ्रेंड को समझाते हैं? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि कैसे हो, आई होप आप अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, काफ़ी टाइम से हमारी बात नहीं हुई है, तो मैं चाहती थी कि आपको ये मैसेज डिलीवर कर दूँ। तुम काफ़ी सालों से इस कंट्री में रह रहे हो पढ़ने के लिए और तुम बहुत ही अच्छी नॉलेज है तुम्हें इस एरिया की लोकेशन के बारे में। मेरी एक आंट जो है वो आने वाले हफ्तों में तुम्हारी कंट्री में आना चाहती हैं और यहाँ विजिट करने वाली हैं। वो एक मैरिज अटेंड करने के लिए आ रही हैं और उनके हाथ मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस भेजी हैं जो तुम काफ़ी सालों से चाहती थी और तुमको मेरी ड्रेसेस वो पसंद आई। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उनको मिलो और उनसे अपनी जो है साड़ीज़ ले लो। साथ ही साथ तुम्हें उनको मिलके बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज है इंडियन कल्चर के बारे में जिसके ऊपर तुम काम कर रही हो और तुम्हारी थीसिस के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये तो हमने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो ट्रैवल क्यों कर रही हैं और क्यों उनको मिलना चाहिए। अब रिलेटिव को बताना भी तो है।
अब हम तो आज के समय में तो हम उनको फोटो भेज देंगे, लेकिन लेटर के साथ फोटो भेजना इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, उनकी कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताएंगे, उनकी लुक्स के बारे में बताएंगे, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि शी इज of medium height, she is of fair complexion, very good looking and a passionate woman. You can recognize her from a distance because she always loves wearing long coats, and as it is cold in your country, she will be wearing one. So ये आपने उनकी recognition बता दी। आप ये भी कह सकते हो she has grey hair, she has short grey hair and she always wears a glasses. उसका फ्रेम बता दो, गोल्डन फ्रेम है या जो भी फ्रेम के वो ग्लासेस पहनती है। तो यहाँ हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन दे दी हमारा रिलेटिव कैसा है, साथ ही साथ उसके बारे में हम थोड़ी अच्छी चीजें बताएंगे कि वो बहुत ही नॉलेजेबल है और शी इज वेरी काइंड हार्टेड। तो वो काइंड हार्टेड भी हैं। तो हमने अपने रिलेटिव डिस्क्राइब कर दिया। अब ये तो हमने सिर्फ अपने क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। इसके लिखने का फॉर्मेट ये रहेगा, आप स्टार्ट करोगे विथ डियर, आगे अपने फ्रेंड का नेम लिख दीजिए। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड फुल चेयर. I have been writing you from a long time, but this writing is very specific as from the last time that we talked to each other, you demanded some dresses for me. And also I want to tell you in this letter that one of my aunt is going to travel to your country next week and I'm sending your favorite dresses along with her. Next paragraph में हम लिखेंगे, she is coming to, let's say she's coming to Australia for attending a wedding function of their daughter, and she is very happy to attend the wedding. She was demanding me to travel along with her but because of some of my personal arrangements, I could not come with her. Yeah, cannot come with her because हम future में लिख रहे हैं. I cannot come with her, but you will be happy to know that I am sending all your favorite dresses along with her. She is a very kind-hearted, very knowledgeable woman. She is very fair complexion, medium height, and has short gray hair. You can easily recognize her from in between of the crowd because of her charm and beautiful face. She would love to help you with your Indian culture as she has a lot of knowledge about the history and the background of the Indian culture, which will be helpful for you in completion of your thesis that you're working on. Do write me back whenever you meet her and she'll be staying at a hotel, so you need not worry about her accommodation. Yours lovingly and last में अपना नाम। सिर्फ यही लिखना है। ध्यान क्या रखना है, 150 वर्ड्स होने चाहिए और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी आप लेटर लिख रहे हैं उस लेटर को लिखने के समय पे आप रिलेटिव को लिख रहे हो, आपने कोई भी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं करना है। लेटर राइटिंग बहुत ही सिंपल टास्क होता है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपको लगती है कि आप ये लेटर लिखने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप विदाउट एनी डाउट हमें टेक्स्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है 9915283801। आप इस पे हमें टेक्स्ट कीजिएगा अपनी क्वेरी के लिए। अगर आप टेक्स्ट नहीं करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स और क्वेरीज को लिख सकते हो और हम आपके सारे डाउट्स का आंसर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगर चैनल पे न्यू हो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।